गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह मैं आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ में ही कुछ यंग जनरेशन्स के लिए, यंग माइंड्स के लिए एक प्रोजेक्ट की जानकारी देने के लिए यहाँ पर आपके पास आया हूँ। आज कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन नॉलेज दी जा सके, और जो कि इन्फॉर्मेशन कोई देता नहीं है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर आप लोग भी इस प्रोजेक्ट, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आप अपना दिमाग रखते हैं, यंग माइंड सोच रखती है कि हमने भी कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको बहुत से आज की डेट में प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट जो दे रही है एमएसएमई के तहत, तो उसमें आप लोग प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करा के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है मशरूम कंपोस्ट यूनिट का, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज से ही। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि कैसा आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसकी लागत कितनी है, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होती हैं। तो मैं आपको ये मेरे घर के सामने का व्यू है, ये कॉटेजेस हैं, होम स्टेज़ हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं, आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं। और हम लोगों ने ये हिमाचल के अंदर, सोलन के अंदर ये शुरू किया है। सोलन को जो है हमारे मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है, जो मशरूम के लिए टेम्परेचर सबसे मेन चीज़ होती है, वो सोलन में आपके पास नेचुरल रूप से ही बन जाता है जब आपका अक्टूबर नवंबर आता है। तो मशरूम के लिए जो क्लाइमेट है वो सोलन का सबसे सूटेबल है, इसलिए इसको जो है मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने भी कोशिश की है कि हम लोग भी इसका मशरूम की जो खाद होती है, कंपोस्ट होती है, उसको बनाएं। और आज से पहले हम लोग जो है मशरूम की खाद को ख़रीदते थे। मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है कंपोस्ट यूनिट पहले ख़रीद कर लेकर आते थे बाहर से, लेकिन अब हम लोग जो है खुद ही उसका कंपोस्ट बनाएंगे मशरूम के लिए, और जिससे कि है उसको आप लोग कंपोस्ट को आप सेल भी कर सकते हो लेटर ऑन, अगर आप सक्सेस हो जाते हो बनाने के लिए। उसका थोड़ा प्रोसेस होता है बनाने में। इसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस बनाना पड़ता है जहाँ पे, क्योंकि मशरूम आपकी डेलीगेटेड चीज़ है और ये आपकी खेतों में उगने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको एक रूम्स, आपको इंसुलेटेड रूम्स जो है आपको तैयार करने पड़ते हैं, जिसमें आप मशरूम के लिए खाद बनाओगे, कंपोस्ट बनाओगे। और दूसरा, इसको एक ग्रोइंग यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जब आपकी खाद तैयार हो जाती है तो इसके लिए आपको एक ग्रोइंग यूनिट भी बनाना पड़ता है, जहाँ पे आपकी मशरूम लगेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंटरफेस इसका। कुछ ऐसा इंटरफेस होगा इसका। अभी मैं इसको फ्रंट में दिखाऊंगा, आपको फ्रंट से दिखाऊंगा। मेन इंग्रेडिएंट्स में जो आते हैं वो तूड़ी आती है इसकी। दूसरा, इसके अंदर आता है आपके पास चिकन मैन्योर, जो मुर्गी की खाद जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसमें जिप्सम, आपका चोकर, आपका यूरिया, आपका खल, ये जो है ये भी मेन इंग्रेडिएंट्स में आते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी आपकी थोड़ी कम पड़ती है। और सबसे मेन जो है वो तूड़ी और आपका चिकन मैन्योर ही है, जो आपकी 100 और 70 की रेशो में डलती है। तो मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा दर्शन कराऊंगा जो हमारा इंडस्ट्रियल प्लॉट है। प्लॉट के अंदर जो आपके पास, हमारे पास जो है बंकर है, बंकर के बाद हमारे पास टनल है, टनल के बाद केसिंग यूनिट है, एंड केसिंग यूनिट के बाद हमारे पास इसके अंदर है आपके पास बॉयलर्स हैं। बॉयलर्स के बाद इसमें ब्लोअर्स लगे हुए हैं,
तो वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू। अभी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या लगना है, मशीनरी के रूप में क्या लगता है इसके अंदर। मिलते हैं थोड़ी देर में। आपने ऐसे तूड़ी को भी खेड़ लेना है और इसको 2-3 दिन तक भिगोते रहना है ऐसे। आहो तेने बोलिया तो है कल 2 बजे।